नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। समय हो चला है भागलपुर की तमाम बड़ी और ताजा खबरों का। आज के भागलपुर बुलेटिन में हम बात करेंगे शहर की उन प्रमुख हलचलों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड स्थित बैजानी पंचायत में समृद्धि यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभा स्थल में प्रवेश से पहले सभी लोगों की मेटल डिटेक्टर से सघन जांच की जा रही थी। कार्यक्रम में जीविका दीदियों के साथ हजारों की संख्या में महिलाओं की भारी मौजूदगी देखने को मिली, जिससे पूरा माहौल उत्साह और जोश से भर गया। मुख्यमंत्री सबसे पहले हवाई अड्डा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बोसी रेलवे अंडरपास का निरीक्षण किया। फिर बैजानी पंचायत पहुंचकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह मंडप का शिलान्यास किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री बैजानी के सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रगति यात्रा के संकल्प का अवलोकन किया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। समझ लीजिए, मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा। आज जिसमें है 5 पॉइंट है। पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार के पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब 5वां है पटना के स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये जो किया जा रहा है ये बहुत काम होगा। और फिर यहाँ के लिए भी अभी हम तुरंत आपको बताते हैं। तो इसीलिए हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में, जो इस बार का हमारा, अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये सब काम आप लोगों को कह दिए हैं। अब आपके जिले के लिए, भागलपुर जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा भागलपुर का पहले क्या हाल था। आप जानते हैं वर्ष 2005 से पहले जो हम लोग की सरकार पहले भी गड़बड़ किया था ना वो सब, तो यहाँ के बारे में आपको बता देते हैं। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से भागलपुर आने का रास्ता बहुत खराब था और बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो ये पहले वाले इतना फालतू आप हर जिले में करते थे, यहाँ का भी कह दिए। तो हम लोगों की सरकार ने 2005 से ही भागलपुर जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। भागलपुर जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर जिले के बैजानी गांव पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। खासकर जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को खास बना दिया। सभा स्थल पर पहुंची जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। महिलाओं ने कहा कि वे नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाने देंगी और वे ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, यही इनकी इच्छा है। जीविका दीदियों का कहना था कि मुख्यमंत्री ने उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर दिया है, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। इसी कारण वे नीतीश कुमार को अपना नीतीश भैया मानती हैं और उनके प्रति गहरा विश्वास जताती हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला है।
समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं और जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। आए हुए थे आज नीतीश कुमार जी सर, कौन है नीतीश जी? बिहार के मुख्यमंत्री। आप लोग जो दिल्ली चले गए, अब तो राजपाल सांसद हो गए, सांसद हो गए हैं पसंद कर रहे हैं वहाँ दिल्ली हो गए। क्या नाम हुआ? मेरा संगीता कुमारी। आए हैं हाँ, किस मांग को लेके? हम लोग जीविका के दीदी है, तो जीविका के ही मांग होगा। आप लोग को तो बहुत कुछ दिए भी। हाँ, आज हम लोग हैं सिर्फ नीतीश भैया के चलते। मगर नीतीश जी तो अब दिल्ली चले गए। कोई बात नहीं है, उनके बाद जो भी आएंगे वो जीविका को चलाएंगे। क्या लगता है कि नीतीश जी दिल्ली जाने से यहाँ विकास में कुछ हाँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली रहे या बिहार रहे? यहाँ बिहार रहे। हम लोग चाह रहे हैं जो दिए हैं सरकार अपना वापस। क्या नाम है आप लोग? अनीता भारती। आज आप लोग केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड स्थित बैजानी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री के भागलपुर में 170 करोड़ 61 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 270 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत वाली योजनाओं का शिलान्यास किया। इस तरह जिले को कुल मिलाकर के 441 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का लाभ मिला। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर समृद्धि यात्रा से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जीविका समूह को 333 करोड़ रुपए का चेक भी वितरित किया। कार्यक्रम के बाद समीक्षा भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के तहत चल रही योजनाओं और विकास कार्यों के विस्तार से डीएम ने जानकारी ली। में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भागलपुर जिले में जो प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं का निरीक्षण किया गया है, जिसमें कि बौंसी पुल जो आरओबी है उसका निरीक्षण किया गया है। इसके साथ साथ ही इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बैजानी गांव में कई योजनाओं का निरीक्षण किया गया है। जैसे वहाँ एडिशनल हमारा पीएचसी था, इसके उपरांत वहाँ मध्य विद्यालय थे, उच्च विद्यालय हैं, इंटर स्तरीय विद्यालय हैं, पंचायत सरकार भवन है, जल डैश जीवन डैश हरियाली के तहत निर्मित तालाब है, वहाँ लाइब्रेरी है और वहाँ जीविका दीदियों के अनुरोध पर विवाह मंडप का शिलान्यास भी किया गया है। उसके उपरांत माननीय के द्वारा कई स्टॉल जो लगाए गए थे विभिन्न विभागों के द्वारा, उसका निरीक्षण किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में लाभुकों को आज चेक भी वितरण किया गया। खास करके जीविका दीदियों को 333 करोड़ का चेक जीविका दीदियों को दिया गया है, समर्पित किया गया है, जो बहुत बड़ी राशि है और जिससे जीविका दीदियों को एक अच्छा खासा फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है और फाइनेंशियल उनको लाभ मिलेगा। और कुल तदुपरांत माननीय के द्वारा कुल 170 करोड़ 61 लाख की योजनाओं का उद्घाटन किया गया है एवं 270 करोड़ 70 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जो भागलपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मुख्य उद्घाटन में आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि पंचायती राज विभाग योजना एवं विकास विभाग के 8 योजनाओं में 23 करोड़ 24 लाख की राशि। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब आरपीएफ के एक जवान ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक दिव्यांग यात्री की जान बचा ली। जी हां, इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से फरक्का दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन खुल रही थी। इसी दौरान एक दिव्यांग यात्री भारी बैग लेकर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगा। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान अनिल कुमार यादव ने तुरंत दौड़ लगाई और बिना समय गंवाए यात्री को पकड़कर बाहर खींच लिया। जवान की फुर्ती और बहादुरी से यात्री पटरी के नीचे जाने से बच गया। घटना के बाद यात्री सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर आ गया और स्टेशन पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि वार्ड संख्या 8 के ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर के खराब पड़े चापाकल की मरम्मत कराने और पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मोहल्ले में लगा चापाकल काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों को पीने के पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पानी की समस्या और गंभीर हो गई है। लोगों को दूर दराज से इलाकों में पानी लाना पड़ रहा है, जिससे खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग और स्थानीय प्रतिनिधियों को इस समस्या की जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। ऐसे में मजबूर होकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन सौंपकर जल्द से जल्द चापाकल की मरम्मत कराने की मांग की है। नहीं है, रोड भी नहीं है, कब से गिराएंगे? परेशानी का कब से परेशानी है लोग? इधर 1 महीना से। 1 महीना ज्यादा परेशानी। हाँ, घेर दिया, जब से बिल्डिंग घेर दिया, नहीं जाने दे रहा है पानी। कॉलेज की तरफ से बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत। आगे हम पानी रखते हैं जमा करके। कुछ नहीं बोलते हैं, अंदर गए मिलने के लिए। अंदर तो पुलिस दरोगा बुला के लाया कि बंद करिए इधर पानी। हाँ, क्या बोलेगा? कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। कहाँ घर हुआ? टापुल घर हुआ। कौन सा पंचायत है? बैजानी पंचायत। वार्ड नंबर कितना है? 8। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। हम लोग को बैठने उठने में दिक्कत होता है। खाने या कोई गेस्ट आया कुर्सी देते हैं तो उन लोग भी नहीं बैठ पाती है, बैठ पा सकता है। कोई भी आया हम लोग का परेशानी क्या है? परेशानी है कि पानी ऊपर से गिरता है। हम लोग सब मिल करके भी जाते हैं बोलने के लिए, तो वो आकर के हमको डांटती है सोनी मैडम जो है कॉलेज की प्रिंसिपल, और हम लोग को डांट देता। हम लोग आ जाते हैं लेकिन बार बार जाते हैं बोलने, कोई केयर नहीं करती है। यही सब परेशानी। हम लोग को नाला नहीं है, पानी जाने का दिक्कत है, रोड सही से नहीं बना है, और यही सब परेशानी है। बहुत तरह का परेशानी है। रोड क्लियर भी होना चाहिए। कोई दरवाजे पे आगे घर बना लिया है बढ़ा करके, नाला क्लियर होना चाहिए। हम लोग को गाड़ी आने जाने में, अब कोई पेशेंट है मरा हुआ, जल्दी पास नहीं होता है गाँव में। कोई ऊंचा कर दिया, कोई नीचा कर दिया, एक जैसा होना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा सुनीता देवी नाम हुआ। घर का हुआ? जमीन फुलवड़िया। पंचायत बैजानी। प्रखंड जगदीशपुर, जिला भागलपुर। वार्ड कौन सा? वार्ड 8 नंबर वार्ड में। ठीक। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 25 के अंतर्गत मंटघाट रोड तक पथ निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन माननीय महापौर महोदया डॉक्टर वसुंधरा लाल और माननीय उप महापौर डॉक्टर मोहन सलाहुद्दीन अहसन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस पथ निर्माण कार्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये कार्य नगर विकास एवं आवास विभाग की 15 विविध आयोग योजना मद के अंतर्गत पूर्ण किया गया है। इस सड़क निर्माण की प्राकलित राशि करीब 19,08,227 रुपए है। इस वार्ड में स्टूडेंट बुनियादी ढांचा और आवागमन की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। फिलहाल इस खबर को इतना ही रखते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।